हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। और अब जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, अभी हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स चल रहा है। तो अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने पहले से ही फोल्डर को बना के रखा है, तो मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। और अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक एचटीएमएल की फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है। और इसके साथ यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक भी कर दिया है। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेक्चर 8 के लिए नोट्स बनाई है, तो मैं यहाँ पर नोट्स को ओपन करता हूँ। तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडीशन स्टेटमेंट होती क्या है। तो जब भी हमें यहाँ पर कोई कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर कोई आउटपुट दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम कंडीशन स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कंडीशन स्टेटमेंट की जरूरत क्यों होती है। तो अब इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर हमने एक ऑपरेटर की बात की थी जिसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो उसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं और उसके ट्रू या फॉल्स होने पर हम कोई आउटपुट को दिखा सकते हैं। पर अगर हमें यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन को ऐड करना है और कोई सर्टेन कंडीशन के ट्रू होने पर हम कोई अलग आउटपुट दिखाना चाहते हैं, तो उसे हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके नहीं कर सकते। वैसे तो कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बार बार रिपीटेड कोड लिखना होगा और हमारी कोडिंग में यही चीज़ खराब होती है। जो काम यहाँ पर हम 5 लाइन ऑफ कोड लिख के कर सकते हैं, उसे हम यहाँ पर 10-15 लाइन ऑफ कोड लिख के करते हैं, तो ये बहुत ही खराब चीज़ होती है। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। और इस तरह के रिपीटेड कोड से बचने के लिए और हमारे कॉम्प्लेक्स कोड को ईजी बनाने के लिए यहाँ पर हम कंडीशन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंडीशन स्टेटमेंट के टाइप्स के बारे में। तो भी यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट के 4 टाइप होते हैं। पहला होता है इफ स्टेटमेंट, उसके बाद दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद तीसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, इसे हम यहाँ पर एल्स इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, और उसके बाद चौथा टाइप होता है स्विच स्टेटमेंट। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो जब भी हम यहाँ पर कोई कंडीशन के ट्रू होने पर कोई आउटपुट दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब इसके सिंटैक्स की बात करें तो हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर इफ लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं और उसके अंदर हमें यहाँ पर कंडीशन को पास करवाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और अब इस कंडीशन के ट्रू होने पर हम जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, तो चलो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लॉजिक.js के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट n इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट बनाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और यहाँ पर मैं कंडीशन को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n ग्रेटर देन 0। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर console.log बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पर हमें कंसोल के अंदर कंडीशन इज ट्रू लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें कंडीशन इज ट्रू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पर कोई कंडीशन के ट्रू होने पर कोई आउटपुट दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो जब भी हम यहाँ पर कोई कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर कोई आउटपुट दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अब जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है ना, वो हमारे इफ एल्स की तरह ही होता है। यहाँ पर एक ही डिफरेंस है, दोनों को लिखने का सिंटैक्स अलग है। ओके, तो अब हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर इफ लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस बनाने हैं और उसके अंदर हमें यहाँ पर कंडीशन को पास करवाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और अब कंडीशन के ट्रू होने पर हम जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हम एल्स लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम फिर से कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और अब इसके अंदर हम कंडीशन के फॉल्स होने पर जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, तो चलो अब इसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ, वो भी यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट m इक्वल टू 4। ओके,
उसके बाद अब हम यहाँ पर इफ एल्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं इफ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशन को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n इक्वल टू m। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बोथ आर इक्वल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एल्स बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंडीशन इज फॉल्स। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि पहले हमने यहाँ पर इफ के अंदर कंडीशन को अप्लाई किया है। तो अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर हमें इसके आउटपुट में बोथ आर इक्वल लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके, और अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें यहाँ पर ये एल्स वाला आउटपुट दिखाई देगा जहाँ पर हमने लिखा है कंडीशन इज फॉल्स। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कंडीशन इज फॉल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है ना ये फॉल्स है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एन और एम बराबर है और देखो यहाँ पर एन की वैल्यू तो 5 है और एम की वैल्यू 4 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लिखता हूँ एन नॉट इक्वल टू एम। ओके, और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो अब ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब हम इसके आउटपुट में कंडीशन इज ट्रू लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके, तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कंडीशन इज ट्रू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पर वी एस कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से जब भी हम यहाँ पर कोई कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर कोई आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो जब भी हमें यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम एल्स इफ को यूज करते हैं। अब एल्स इफ में क्या होता है कि हमने जो मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई किया है तो ये क्या करता है कि एक एक करके चेक करता है। जो हमारी कंडीशन पहले ट्रू हो जाएगी उसका आउटपुट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, तो चलो अब हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इफ लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस बनाने हैं और उसके अंदर हमें यहाँ पर कंडीशन को पास करवाना है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाने और अब इस कंडीशन के ट्रू होने पर हम जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हमें एल्स इफ लिखना है और अब यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन को पास करवाना है। और अब सेम तरीके से यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन को पास करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं और अब इस कंडीशन के ट्रू होने पर हम जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं ना उसे हमें यहाँ पर लिखना है। अब इस हिसाब से यहाँ पर हम एल्स इफ को यूज करके मल्टीपल कंडीशन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें लास्ट में यहाँ पर एल्स लिखना है और अब यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट बनाने और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो वहाँ पर हम जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर एल्स के अंदर लिखना है। ओके, तो चलो अब इसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर वी एस कोड में जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट मार्क्स इक्वल टू और अब यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट मेथड को यूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटर योर मार्क्स। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉम्प्ट मेथड को यूज कर रहे हैं और यूजर से कोई इनपुट को ले रहे हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एल्स इफ को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ और इसके अंदर मैं कंडीशन को अप्लाई करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ओके, अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रेड ए। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एल्स इफ बनाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेड बी। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से एल्स इफ बनाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं कंडीशन को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ओके, और अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रेड सी। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एल्स बनाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ और अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ग्रेड डी। ओके, वो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट को यूज कर रहे हैं और यूजर से इनपुट को ले रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने इफ के अंदर एक कंडीशन को पास किया है
कि अगर हमारे मार्क्स 90 और 90 से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर कंसोल के अंदर ग्रेड ए प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम एल्स इफ को यूज़ करके क्या कर रहे हैं कि एक और कंडीशन को पास कर रहे हैं और यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि अगर हमारे मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा हो गए तो यहाँ पर कंसोल के अंदर ग्रेड बी प्रिंट होके आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम एल्स इफ को यूज़ करके तीसरी कंडीशन को पास कर रहे हैं और अब यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर हमारे मार्क्स 70 या 70 से ज़्यादा हो गए तो कंसोल के अंदर ग्रेड सी प्रिंट होके आएगा। और अगर हमारी ये तीन में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो यहाँ पर हमें कंसोल के अंदर ग्रेड डी प्रिंट होके आएगा। ओके, तो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी प्रॉम्प्ट मेथड यूजर से इनपुट को कलेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 90। तो देखो यहाँ पर ग्रेड ए प्रिंट होके आ गया है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ 80। तो देखो यहाँ पर ग्रेड बी प्रिंट होके आ गया है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 45। तो देखो यहाँ पर ग्रेड डी प्रिंट होके आ गया है क्योंकि हमारे तीन में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 75। तो देखो यहाँ पर ग्रेड सी प्रिंट होके आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एल सीप को यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर वी एस कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से जब भी हमें यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई करना है और कोई सर्टेन कंडीशन के ट्रू होने पर हम कोई आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एल्स इफ को यूज करते हैं। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट्स के अंदर जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो अब इसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आउटपुट को दिखा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम कोई फिक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटपुट को दिखा सकते हैं। अब हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो हमें क्या करना है कि पहले यहाँ पर स्विच लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस बनाने हैं और उसके अंदर हमें यहाँ पर वेरिएबल या किसी वैल्यू को पुट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और अब यहाँ पर हमें केस को लिखना है और उसके बाद यहाँ पर हमें वैल्यू को पास करवाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कॉलन बनानी है और अगर हमारे वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू हुई तो हम जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम ब्रेक को यूज करते हैं। अब ब्रेक को यूज करने से क्या होता है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये आगे चेक करेगा, इसलिए यहाँ पर हम ब्रेक को यूज करते हैं। और अब इसके तरह हम यहाँ पर मल्टीपल केस को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर डिफॉल्ट को यूज करते हैं। और अब अगर हमारी ये ऊपर में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वहाँ पर हम जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसे हम इस डिफॉल्ट के अंदर लिखते हैं। ओके, तो चलो अब इसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैं यहाँ पर वी एस कोड में जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एल्स इफ को यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पर स्विच मेथड को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्विच। तो अब यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ मार्क्स। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर केस बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 90। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेड ए। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर मैं ब्रेक को यूज़ करता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं दूसरा केस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 80। ओके, और अब यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग बनाते हैं और अब इसके अंदर मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेड बी। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से ब्रेक बनाता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट को यूज़ करता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रेड सी। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्क्स के ऊपर स्विच को अप्लाई कर रहे हैं और जब हमारे मार्क्स की वैल्यू 19 हो तो वहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहते हैं ग्रेड ए को। ओके, और जब हमारे मार्क्स की वैल्यू 18 हो तो वहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं ग्रेड बी को। और अगर हमारे मार्क्स की वैल्यू इन दोनों में से एक भी ना हो तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहते हैं ग्रेड सी को। ओके, तो चलो अब हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखा हूँ 90। ओके, तो देखो यहाँ पर ग्रेड सी लिखा हुआ आ रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो जब भी हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं ना तो यूजर जो भी इनपुट देता है ना वो हमें स्ट्रिंग फॉर्म में मिलता है। तो अब ये जो प्रॉम्प्ट है ना वो हमें आउटपुट में स्ट्रिंग दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमारी ये वैल्यू है ना ये केस से मैच नहीं हो रही है। और हमने यहाँ पर स्विच को यूज करके ऐसा लिखा है कि अगर हमारी वैल्यू 19 या 80 ना हो तो हमें यहाँ पर ग्रेड सी प्रिंट होके आना चाहिए, इसलिए वहाँ पर ग्रेड सी प्रिंट होके आ रहा है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे जो मार्क्स है ना इसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू को अपडेट करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स। ओके, और अब इसके अंदर मैं एक मेथड को यूज करता हूँ जिसका नाम है नंबर। ओके, और अब इसके अंदर मैं पैरेंथेसिस बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ मार्क्स।
ओके, तो अब इससे क्या होगा कि हमें प्रॉम्प्ट में से जो भी आउटपुट मिलेगा ना, वो यहाँ पर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब ये जो नंबर में कन्वर्ट हो गया है ना, वो हमारी स्विच के अंदर जाएगा और अब ये यहाँ पर ये सभी केस अप्लाई होंगे। तो अब हमें आउटपुट ठीक से दिखाई देगा। तो अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 90। तो देखो, अब यहाँ पर ग्रेड ए प्रिंट होके आ रहा है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 18। तो देखो, यहाँ पे हमारा ग्रेड बी प्रिंट होके आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 90 या 80 के अलावा कोई वैल्यू को पुट करूँगा, तो मैं यहाँ पर आउटपुट में ग्रेड सी लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 45। ओके? तो देखो, यहाँ पर मैं ग्रेड सी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी स्विच मेथड वर्क करती है। ओके? तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से जब भी हमें यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू के ऊपर कंडीशन को अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ओके? तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है, तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com। और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर 8 है, तो वहाँ पर आपको जेएस लेक्चर 8 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएँगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फ़ोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है, तो आपको ये दोनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। और रही बात हमारी इस पीडीएफ वाले नोट्स की, तो इसे मैं हमारी वेबसाइट के पीडीएफ वाले सेक्शन में ऐड कर दूँगा। तो आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।